दोस्तों 2 अक्टूबर का दिन याद है ना? स्वामी चिन्मयानंदा जी का आश्रम, पाव भाजी और वो सत्संग। जी हाँ, विजय सालगांवकर एक आखिरी बार वापस आ रहा है। दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, अक्टूबर 2, 2026। लेकिन इस बार खेल पहले जैसा नहीं होगा। एक बहुत बड़ा एक्टर मूवी से बाहर हो गया है और 2 नए डेंजरस कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है। आज की इस वीडियो में हम दृश्यम 3 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तो बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिव्यू मूवी हिंदी। मैं जानता हूं आप सब लोग इस खबर का कितनी बेसब्री से वेट कर रहे थे। आखिरकार पैनोरामा स्टूडियोज ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। दृश्यम 3 ऑफिशियली कंफर्म हो गई है और डेट्स लॉक हो चुकी हैं। गांधी जयंती का दिन। मेकर्स जानते हैं कि इस डेट की दृश्यम फ्रेंचाइज में क्या वैल्यू है। अनाउंसमेंट वीडियो की वाइब इतनी डार्क, इतनी इंटेंस थी कि देखते ही गूज़बम्स आ गए। अजय देवगन की वो आखिरी स्माइल, भाई वो बंदा आंखों से एक्टिंग करता है। अभिषेक पाठक जिन्होंने दृश्यम 2 को एक मास्टरपीस बनाया था, वही इस फाइनल चैप्टर को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो तय है, डायरेक्शन और सस्पेंस उसी टॉप लेवल का होने वाला है। ये फ्रेंचाइज का दी एंड होगा दोस्तों, विजय सालगांवकर और अथॉरिटीज के बीच का आखिरी डेथ मैच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार बाजी कौन मारेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, द कास्ट, और वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो शूट शुरू होने से पहले ही हो गई है। ओरिजिनल सालगांवकर फैमिली तो वापस आ ही रही है। अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर। तब्बू और अजय देवगन का फेस ऑफ फिर से स्क्रीन पर देखने में बहुत मजा आएगा। इनकी केमिस्ट्री ही इस फिल्म की जान है। लेकिन ट्विस्ट सुनो दोस्तों, दृश्यम 2 में आईजी तरुण अहलावत का रोल किसने किया था? अक्षय खन्ना ने। उनकी परफॉर्मेंस लिटरली माइंड ब्लोइंग थी। पर रिपोर्ट्स अब ये कंफर्म कर रही हैं कि अक्षय खन्ना दृश्यम 3 से आउट हो चुके हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बताया जा रहा है कि रेम्यूनरेशन यानी फीस और कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने शूट शुरू होने से थोड़ा पहले प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो अब उनकी जगह इन्वेस्टिगेशन कौन लीड करेगा? मेकर्स ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। जयदीप अहलावत और प्रकाश राज कास्ट में जुड़ गए हैं। पाताल लोक और जानी जान जैसी वेब सीरीज में हमने जयदीप अहलावत का इंटेंस लेवल देखा है। वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो अकेले पूरी महफिल लूट लेते हैं। और प्रकाश राज सर तो वो तो लेजेंड है। उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे, बल्कि उनका रोल एकदम फ्रेश, रूथलेस और डेंजरस होगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि प्रकाश राज सर एक रिटायर्ड पागल लेवल के सीबीआई ऑफिसर का रोल कर सकते हैं, जो कानून के रूल्स फॉलो नहीं करता। जरा सोच कर देखो, एक तरफ विजय सालगांवकर का शांत दिमाग और दूसरी तरफ प्रकाश राज का गुस्सा। स्क्रीन पर आग लग जाएगी दोस्तों। चलिए अब थोड़ी बिजनेस, बजट और स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। दृश्यम 1 और 2 कंपैरेटिवली मॉडरेट बजट की फिल्में थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका प्रॉफिट मार्जिन इनसेन था। पर क्योंकि दृश्यम 3 इस लेजेंडरी फ्रेंचाइज का ग्रैंड फिनाले है, तो मेकर्स कोई कचरा नहीं चाहते। इसका बजट लगभग 100 से 130 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है। प्रोडक्शन क्वालिटी, बैकग्राउंड स्कोर और प्रमोशंस पर पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। एक और बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी जो इस बार अपनाई गई है, वो ये है कि हिंदी और मलयालम वर्जन्स लगभग एक साथ डेवलप किए गए थे। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसा कम ही होता है। दोनों इंडस्ट्रीज के मेकर्स ने मिलकर सस्पेंस को लॉक किया है, ताकि रिलीज से पहले कुछ भी लीक ना हो। हालांकि मोहनलाल सर की मलयालम दृश्यम 3 कुछ महीने पहले रिलीज हो जाएगी, लेकिन मेकर्स ने हिंदी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और ट्विस्ट्स ऐड किए हैं ताकि हिंदी ऑडियंस का सस्पेंस खराब ना हो। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्लाइमैक्स दोनों मूवीज का सेम होता है या हिंदी वर्जन में कुछ और बड़ा अल्टीमेट ट्विस्ट डालते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू और स्टोरी की थ्योरी ध्यान से सुनना। दृश्यम 1 में आश्रम के नीचे बॉडी थी। दृश्यम 2 में बॉडी बाहर निकालने के बाद विजय ने स्केलेटन ही चेंज कर दिया। अब पुलिस के पास घंटा कुछ नहीं बचा है प्रूफ के नाम पर। साइंस और फॉरेंसिक्स इस केस में अब कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। तो दृश्यम 3 में अथॉरिटीज क्या करेंगी? दोस्तों, इस बार गेम फिजिकली नहीं, प्योरली मेंटली खेला जाएगा। एविडेंस खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब नए कैरेक्टर्स विजय की फैमिली को मेंटली तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है प्रकाश राज और जयदीप अहलावत का कैरेक्टर विजय की बेटियों पर साइकोलॉजिकल अटैक करेगा, ताकि वो घबराकर खुद अपना जुर्म कबूल कर लें। ये एक माइंड गेम होगा जिसमें एक छोटी सी गलती पूरी फैमिली को खत्म कर सकती है। मुझे एक और डर भी है।
अक्सर जब किसी बड़ी फ्रेंचाइज के सीक्वल्स बनते हैं तो मेकर्स ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में स्टोरी को बेकार कर देते हैं। दृश्यम को उसकी सिंप्लिसिटी और आम आदमी की स्ट्रगल के लिए जाना जाता है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि क्लाइमैक्स ऐसा होना चाहिए कि चाहे विजय पकड़ा जाए या आज़ाद हो जाए, थिएटर में बैठी ऑडियंस की आंखों में आंसू होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस एक बाप की कहानी है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरी दुनिया और सिस्टम से लड़ा था। मेरी एक्सपेक्टेशंस इस पार्ट से आसमान पर हैं और मुझे उम्मीद है अजय देवगन हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये था दृश्यम 3 के अनाउंसमेंट, बजट और कास्ट का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपकी क्या थ्योरी है। क्या आपको लगता है विजय सालगांवकर इस आखिरी चैप्टर में जेल जाएगा या अपनी पूरी फैमिली को बचाकर हमेशा के लिए इस केस से आज़ाद हो जाएगा? जो भी सबसे बेस्ट और लॉजिकल थ्योरी देगा, मैं उसके कमेंट को हार्ट दूंगा और पिन करूंगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस और ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो बिना सोचे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी ही मूवीज की डीप अपडेट्स और रिव्यूज आपको सबसे पहले मिलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने ख्याल रखिए और हाँ, 2 अक्टूबर भूलना मत। टेक केयर।